उत्तर प्रदेश में इस समय कोडीन कफ सिरप तस्करी का मामला सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। यह पूरा मामला अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। योगी और अखिलेश सीधे आमने सामने आ गए हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मीडिया के सामने सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में बयान आने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी जोरदार पलटवार किया है। कोडीन कफ सिरप की लड़ाई शायराना रुख भी अख्तियार कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा प्रमुख अखिलेश पर निशाना साधते हुए उर्दू से परहेज होने के बावजूद भी चचा गालिब का शेर पढ़ा। उम्र भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। यह शेर मैं नहीं, योगी आदित्यनाथ ने कल अखिलेश यादव के लिए पढ़ा। जांच होने दीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके बाद भैया अखिलेश यादव कहां थमने वाले थे। उन्होंने अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म ट्विटर हैंडल पर लगातार कई ट्वीट किए। इसी बीच सीएम और उनके दोनों डिप्टी सीएम के तस्वीर साझा करते हुए लिखा, एक फुल तो दो हाफ हैं, यूं तो आपस में खिलाफ हैं, कोडीन के मारे ये सारे आज डर के मारे साथ हैं। फिर इसके बाद एक ट्वीट और किया, जब खुद फंस जाओ तो दूसरों पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। ये दोनों ट्वीट अखिलेश यादव का लगातार आया। फिर क्या था, सीएम साहब अपने शहर गोरखपुर पहुंचे थे। वहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, जो आरोप और प्रत्यारोप करते हैं ना, आज उनके फोटो भी आ गए हैं माफियाओं के साथ, माफिया से गिफ्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल शुभम जायसवाल या उस सिंडिकेट से जुड़े कुछ आरोपियों की फोटो अखिलेश यादव के साथ भी आई हुई हैं। जो राजनीति में जब कोई फंसता है तो फोटोज का दौर जारी हो जाता है। आगे आप सीएम योगी को खुद सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा। वहां पर योगी आदित्यनाथ ने पहले गोरखपुर का नाम सुनकर के माफिया से लोग इतने भयभीत रहते थे, लोग दूरी दिखाने का प्रयास करते थे। और ये माफिया को पालने वाले कौन लोग थे, आपने आज देखा होगा, पूरे टेलीविजन में चल रहा है। ये जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं ना, आज उनके फोटो भी आ गए हैं माफियाओं के साथ में, दिखाई दे रहे हैं, माफिया से गिफ्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश की पहचान में बदनुमा दाग लगाया था, हर जिले में माफियाओं को पाला था। ये लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देते थे, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दिया। आज गोरखपुर ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज है। कोडीन कफ सिरप का पूरा मामला क्या है, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सीएम योगी आमने सामने आ गए हैं। यूपी में लगभग 2000 करोड़ के कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले ने सियासी भूचाल ला दिया है, जिसमें कई बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल दुबई फरार हो चुका है, जो जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का करीबी बताया जाता है। मिर्जापुर वेब सीरीज वाले कालीन भैया की तर्ज पर इन दिनों धनंजय सिंह को अखिलेश यादव लगातार कोडीन भैया का लकब दे चुके हैं। मामले में सीएम योगी ने माफिया सपा साठगांठ पर आरोप लगाया, जिस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है कि जांच की निष्पक्षता पर सवाल भी उठाया है। फिलहाल मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल दुबई फरार हो चुका है। एसआईटी गठित कर दी गई है। ईडी और एसटीएफ इस बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हुई है, ऐसा जांच एजेंसियों का दावा है। और कल ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहा है। आपको बता दें कि यह पूरा विवाद करीब 2000 करोड़ की अवैध नशीली दवाओं के कारोबार से जुड़ा हुआ है, जिसमें नेता, माफिया और बड़े बड़े रसूखदारों के नाम शामिल हैं। उनके नाम इस आरोप में शामिल हो चुके हैं। हाल ही में कोडीन कफ सिरप के काले साम्राज्य का खुलासा हुआ तो पता चला कि वाराणसी का एक मामूली सा मेडिकल सप्लायर
कैसे देखते ही देखते नशे का किंग पिन बन गया और दुबई तक अपने तार फैला चुका है। यह अवैध कारोबारी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर या यूं कहें पूर्वांचल और लखनऊ सहित कई जिलों में कोडीन आधारित कफ सिरप के एक विशाल अवैध नेटवर्क का भंडाफोड़ हो चुका है। इस पूरे फर्जीवाड़ा की जांच में पता चला है कि 37 लाख से अधिक बोतलें लगभग 57,000 करोड़ मूल्य की और 57 लाख करोड़ मूल्य की कुल सिंडिकेट 2000 करोड़ का फर्जी कागजात, शेल कंपनियां और जाली लाइसेंस के माध्यम से बेची गई हैं। यह एक पूरा जाली कामकाज का नेक्सस है। इस पूरे नेक्सस में कौन कौन शामिल है, क्या क्या हुआ है? नशे के लिए इस्तेमाल कोडीन एक नियंत्रित पदार्थ है जिसका उपयोग कोडीन खांसी के लिए होता है, लेकिन इसका बड़े लेवल पर नशे के रूप में उपयोग किया जा रहा था, जिसे पूर्वांचल, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और यहां तक कि बांग्लादेश तक में तस्करी की जा रही थी। इस पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी है, इस रैकेट का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल माना जा रहा है, जो फिलहाल बनारस से दुबई फरार हो चुका है, जबकि सिंडिकेट में शामिल सदस्य अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह आदि गिरफ्तार हो चुके हैं। अखिलेश यादव इस मामले को लेकर लगातार हमलावर हैं पिछले काफी समय से। सीएम योगी पर आरोप लगाते हुए अखिलेश ने कहा कि सरकार स्वजातीय लोगों को बचाने के लिए कार्रवाई नहीं कर रही है और एसटीएफ के निष्पक्ष होने पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। जब खुद उन्होंने लिखा, अखिलेश ने, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ। इतने बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ कैसे? आखिर ये इतना बड़ा जाल, इतना बड़ा नेक्सस कैसे पर्दाफाश हुआ? आपको बता दें कि इस कहानी की शुरुआत 18 अक्टूबर को सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से हुई, जब आबकारी विभाग ने जांच के लिए रोड के किनारे राजस्थान और महाराष्ट्र नंबर के 2 संदिग्ध कंटेनरों को रोककर तलाशी शुरू की। फिर क्या था, ऊपर से देखने पर लगा कि इन कंटेनरों में नमकीन और चिप्स के पैकेट लदे हुए हैं, लेकिन जब अंदर तलाशी ली गई तो आबकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। चिप्स के नीचे 11,967 बोतलें कोडीन कफ सिरप की बोतलें छिपाई गई थीं। ड्राइवर से जब कड़ाई से आबकारी विभाग और पुलिस के अधिकारियों ने पूछताछ की तो कड़ियां गाजियाबाद के वसीम और आसिफ से जुड़ी। फिर अंत में नाम सामने आया शुभम जायसवाल का, जो आज मुख्य आरोपी बनकर दुबई फरार है। डीजीपी मुख्यालय ने जब जांच पड़ताल तेज की तो पता चला कि यह सिर्फ एक ट्रक भर की बात नहीं है, एक कंटेनर भर की बात नहीं है, बल्कि एक पूरा संगठित गिरोह और फर्म है जो पूरे उत्तर भारत में जहर बेच रहा है। फर्जी फर्म और शैली ट्रेडर्स का मकरजाल, यह एक फर्जी फर्म है जो शैली ट्रेडर्स के नाम से पूरा मकरजाल फैलाया हुआ है। जांच में सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा शुभम के काम करने का तरीका था। शुभम ने अपने पिता भोला प्रसाद के नाम पर रांची यानी झारखंड की राजधानी में शैली ट्रेडर्स नाम की एक फर्म बना रखी थी। कागजों पर यह फर्म दवाइयों का व्यापार करती थी, लेकिन हकीकत में इसका इस्तेमाल सिर्फ फर्जी बिलिंग के लिए किया जाता था। वाराणसी, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर, जौनपुर जैसे शहरों में ऐसे दर्जनों फर्म बनाए गए हैं जो सिर्फ कागजों पर ही लिखे पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश की फैक्ट्रियों से कफ सिरप मंगवाया जाता है, उसे गाजियाबाद के गुप्त गोदामों में रखा जाता है, फिर फर्जी कागजात के जरिए उसे बिहार, जहां शराबबंदी है, पश्चिम बंगाल और नेपाल बॉर्डर तक सप्लाई किया जाता है। माफिया पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम पर इस पूरे सिंडिकेट में इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है? आपको बता दें, स्थानीय लोग ऐसा बताते हैं और मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं, सूत्र ऐसा बताते हैं कि कोरोना काल के पहले शुभम जायसवाल एक मामूली मेडिसिन सप्लायर था, लेकिन
कोविड-19 यानी आपदा का दौर, आपदा के उस समय अवसर तलाश कर शुभम नशे के कारोबार का अवसर तलाश लिया। कोडीन की बढ़ती डिमांड को देखते हुए उसने अपने काले धंधे का नेटवर्क फैलाना शुरू कर दिया। जांच अधिकारियों के मुताबिक खुद को सुरक्षित रखने और सेफ रखने की कोशिश में उसने पूर्वांचल के एक बड़े बाहुबली नेता यानी पूर्व सांसद धनंजय सिंह का दामन थाम लिया। इलाके में बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को छोटा भाई कहलाने लगा शुभम जायसवाल, जिसने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर दबाव बन सके और उस पर कोई कार्रवाई न हो सके। फिलहाल इस पूरे मामले में जो करंट स्थिति है, जो मौजूदा परिस्थिति है, उसमें शुभम जायसवाल फरार है, उसके साथ ही अमित टाटा गिरफ्तार हैं और उसके साथ ही सिंडिकेट में गिरफ्तार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ हैं तो दूसरे तरफ अखिलेश यादव लगातार इस पूरे मामले पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि अगर जांच होगी तो कुख्यात पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के लोग ही इस मामले में फंसेंगे। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ आरोपियों की फोटो अखिलेश यादव के साथ दिखाई है। इसी बीच अखिलेश यादव लगातार कोडीन भैया, कालीन भैया की तर्ज पर वो धनंजय सिंह और तमाम सारे लोगों को कोडीन भैया के रूप में पेश कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर, इस पूरे कप सिरप मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? और हां, इसमें अपडेट यह हुआ है कि इसमें एंट्री जबरिया रिटायर्ड अमिताभ ठाकुर की भी हो चुकी है। उन्होंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के नेता भोला पर आरोप लगाया था कि यह भी इस मामले में शामिल है, जो मुख्यमंत्री के करीबी बताए जाते हैं। जिसके बाद 1999 यानी 26 साल एक पुराने मामले की जांच तेज की गई और ट्रेन में सफर कर रहे अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें देवरिया जेल ले जाया जाता है, देवरिया कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां अमिताभ ठाकुर यह आरोप लगाते हैं कि पुलिस हमारी हत्या करा सकती है। फिलहाल अमिताभ ठाकुर को इसके बाद मामले को लेकर उन्हें बनारस ले जाया गया। यह पूरा मामला लखनऊ, बनारस, देवरिया, जौनपुर, उत्तर प्रदेश की समूची राजनीति की समूची सियासत में सबसे बड़ा भूचाल ला चुका है कोडीन कप सिरप, जिस पर अखिलेश यादव योगी पर हमलावर हैं। तो योगी पुराने मामलों को लेकर यह कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की नीति और थीम थी अखिलेश यादव की, वो उन पर हमलावर हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, बड़े अधिकारी, बड़े कर्मचारी सभी इस मामले में उलझे हुए हैं और इस मामले को लगातार तूल दे रहे हैं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ इस पर सफाई पेश कर रहे हैं। क्या कुछ है ये पूरा मामला, ये जांच पड़ताल के बाद आपके सामने आएगा। जो जैसा मेरी जानकारी, मेरी रिपोर्टों के मुताबिक था, हमने आपको इनकलाब हिंदी पर दिखाया। आप दुनिया जहान की ऐसी खबरों के लिए देखें इनकलाब हिंदी। मेरा नाम अतीक अहमद हुआ, कैमरे के पीछे है साथी पंकज। बहुत धन्यवाद।